चेन्नई से ही बात करते हुए आपने कहा था कि ये फैसला व्यवहारिक नहीं है। आपने गिनवाया था कि कितने लोगों को रखना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिव्यू किया है और ये कहा है कि जिन एरिया से स्ट्रे डॉग्स को उठाया गया वहां पर स्टेरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूं इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूं कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूं कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूं इस पर। अच्छा, जहां तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रमिक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रमिक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना न दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए? क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। मैम, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि आक्रामक कुत्ते उनको कैसे डिफाइन किया जाए, साथ ही जो ये फैसला है व्यवहारिक स्तर पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अच्छी तरह से एबीसी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये है ऑर्डर। जब तक एबीसी सेंटर ठीक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चल नहीं सकता। दूसरा ये है कि उस जजमेंट से डर के मारे पहली दफा 25 साल में सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम 2,500 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के लिए डाल रहे हैं। अंत में क्या बोलते, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। आज तक एक पैसा नहीं डाला था, जैसे तैसे नगर पालिका ने बना दिया। अब फरीदाबाद जैसे बड़े शहर जिसका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एनजीओ अपनी जगह ले ले, अपनी जगह बनाए। अब किसके पास पैसा है कि पूरा हॉस्पिटल अपने आप बना ले? तो अब इन्होंने क्या कह दिया है कि सारे म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका बनाए ठीक से एबीसी सेंटर, तब जाकर ये कार्यक्रम ठीक से चलेगा। थैंक यू मैम।